प्रभु, कैंप की सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ आपको परमेश्वर। प्रभु जी, आपने दल के सभी लोगों को परमेश्वर आपने एक जगह इकट्ठा किया परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, सामर्थ्य रूप से परमेश्वर आपने हर एक को परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, आमीन। आमीन। चलो फिर चाय पिया जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन खाली चाय मत लाना, वहाँ पर नमकीन होगा किचन में, वो भी लेते आना। ठीक है। ये लो। थैंक यू सो मच अंकित। हाँ, फाइनली कितना अच्छा लग रहा है। आराम से शांति से बैठ के चाय पी सकते हैं। हाँ, ये हफ्ता बहुत तनाव से भरा हुआ था, पर चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। अंजलि, पता है क्या, मैंने अपने दल में ना एक बहुत ही रोचक सी बात नोटिस करी कि जो दल के लोग हैं वो जनता के सामने प्रार्थना करने से शर्मा रहे थे, और उनको देख के जो प्रार्थना थोड़ा बहुत कर भी रहे थे वो भी उन्होंने भी शर्माना शुरू कर दिया। अरे, ऐसा तो हमारे कैंप के दल में भी हुआ। पास में बैठा हुआ व्यक्ति जो करता था वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी करता था, पर मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं हमेशा जोर देती थी कि वो बस सच्चे मन से प्रार्थना करें और किसी भी बात की चिंता ना करें। मेरे को लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी भी जनता के सामने प्रार्थना नहीं की, लेकिन ये उनका आदत बन जाना चाहिए क्योंकि दल में एक साथ प्रार्थना करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सच में प्रार्थना करना दल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरे अंकित, पिछले हफ्ते संजीव और सुचित्रा अपने नए जन्म हुए बच्चे को लेकर के आए थे और वो इतना खुशी का दिन था। वो लोग गवाही दे रहे थे और बता रहे थे पूरे 3 साल के बाद निरंतर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने ऐसा एक बड़ा चमत्कार करके उन्हें ये बच्चा दिया, और मैं सोचती हूँ ये बहुत बड़ी आशीष है उनके जीवन में। हाँ, अच्छा होता अगर संजीव और सुचित्रा भी कैंप में आते। तुम खुद सोचो कि प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण बात है, और तब जब दल एक साथ मिलके किसी विषय पे प्रार्थना कर रहा हो। हाँ सच में, हम प्रार्थना क्यों करते हैं इसके लिए मैं कहूँगी, पहला कि परमेश्वर की आज्ञा है, दूसरा परमेश्वर के कार्य में हमारा सहभागी होना है, तीसरा हमारा परमेश्वर के साथ एक निकटता का संबंध स्थापित करना है, और चौथा कहूँगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर जब हमें मिलता है तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि विश्वास तब बढ़ता है जब हम अपने प्रार्थना का हमें प्रतिफल मिलता है, और जब प्रार्थना का उत्तर आता है तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है। जैसे कि संजीव और सुचित्रा के केस में हमने देखा कि हमारा पूरा दल, चर्च का पूरा दल मिल के प्रार्थना कर रहा था, और कितना अच्छा लगता है जब सही समय पे एक प्रार्थना का प्रतिफल आता है। हाँ अंकित, अब देखो रोज़ प्रार्थना के बाद हमारा संजीव और सुचित्रा के साथ इतना गहरा संबंध स्थापित हो गया। हम लोग उनके इतने निकट आ गए, और ना केवल उनके साथ वरन परमेश्वर के साथ भी हमारा गहरा संबंध स्थापित हो गया। देखो ना, हमने फास्टिंग किया, हमने चेन प्रेयर्स की, हमने रात रात भर के प्रार्थना भी किया हमने, और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने ये संजीव और सुचित्रा का जो प्रार्थना का विषय था उसको इस्तेमाल किया ताकि हम स्ट्रॉन्ग बन सकें। और अंकित, ये बहुत अच्छा अनुभव था जब अपने बच्चे को लाए और गवाही दे रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब प्रार्थनाओं का उत्तर आता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हम परमेश्वर पर निर्भर होने लगते हैं। और असल में देखा जाए तो परमेश्वर पर निर्भर होना बहुत ज़रूरी है जब प्रार्थना बड़े एक चमत्कार को लेकर के आती है। देखो, धीरे धीरे लोगों में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता ही है। अगर तुम्हें याद हो कि संजीव चित्रा 3 साल पहले का तुम देखो तो वो लोग हमेशा लेट से आते थे और बिल्कुल भी उनके अंदर अनुशासन नहीं था, लेकिन आज जब उनको देखते हैं तो लगता है कि हाँ, परमेश्वर ने कितना उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। वैसे अंकित, हम दल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं कह रही हूँ कि जो शनिवार को दल बना है, क्या उसमें भी प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं? देखो, सबके सामने प्रार्थना करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे?
देखो, सबके सामने प्रार्थना करने के कई तरीके होते हैं। एक जो कि तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कलीसियाओं में लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बीच बीच में एक एक इंसान उठ के परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इसको मैं पॉपकॉर्न प्रेयर भी बोलता हूँ। हाँ, फिर एक और तरीके की प्रार्थना होती है जिसे कहते हैं प्रति उत्तर की प्रार्थना। उसमें कुछ लोग पुस्तक पढ़ कर के प्रार्थना करते हैं और ये पूरा सामूहिक क्रियाकलाप होता है और ये आज तक देश में भी प्रचलित है और कई पुराने चर्चों में भी प्रचलित है। हाँ, तो फिर से एक बार सोचते हैं कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं। पहला कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आ सकें। तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य को पूरा कर सकें। और चौथा, कि हमारा जो विश्वास है उसमें बढ़ोतरी हो सके। प्रार्थना योद्धा क्या अनुभव करता है? पहला, कि वो परमेश्वर की संगति को महसूस करता है। दूसरा, वो परिपक्व में और उसका विकास होता है उसका। तीसरा, वो परमेश्वर में निर्भर होना शुरू हो जाता है। और चौथा, कि परमेश्वर जो चमत्कार करते हैं उसको वो देख पाता है। और मैं सोचती हूँ कि हमें दल बनाकर और प्रार्थनाएं करनी बहुत ज़रूरी है और विश्वास करती हूँ कि लोग परमेश्वर से बात करने के इस तरीके को खोज करके बहुत उत्साहित होंगे।